सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई और अब इसको 3 हफ्तों के लिए मुलतवी भी कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन से मुतालिक केस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बड़ा वाज़े अदालती हुक्म मौजूद है और अदालत के अहकामात पर ही मुज़ाकरात भी हुए। दोनों केसेस पैरेलल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि मुल्क की सियासत में आगे मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगे। अब इंतखाबात के लिए आईनी, कानूनी और सियासी जंग इस वक्त मुल्क में जो जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस सिलसिले में कहना है कि जब आइन की बात हो तो आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आप आइन की बात करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना होगा। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर अपने रिपोर्टर्स और जो हमारे साथ तज्जियाकार होंगे उनसे भी बात करेंगे, चूंकि आज बड़े इंपॉर्टेंट दलाइल दिए गए अदालत में। मुल्क में इंतखाबात के लिए आईनी, कानून और सियासी जंग जारी है। सियासतदानों और इदारों में इख्तियारात की बहस बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में चीफ जस्टिस ने अदलिया और जजेस पर सवालात उठाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। लाहौर में आइन में अक़लियतों के हुकूक के मौजू पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि जब आइन की बात हो तो आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो इसमें मेरी पसंद या नापसंद नहीं है। अगर आप आइन की बात करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना होगा। मजीद कहा कि अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, लेकिन अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं अब क्या होगा। दूसरी जानिब सियासी जमातें अब तक इंतखाबात के मामले पर एक पेज पर नहीं आ सकी हैं, लेकिन मुज़ाकरात का खेल अभी भी जारी है। ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों फरीक अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे। लिहाजा सुई अब भी 90 रोज में इलेक्शन होंगे या नहीं, इसी पर अटकी हुई है। आज की जो समाअत हुई बड़ी अहम समाअत थी, उसकी कुछ तफसीलात हासिल करते हैं। इमरान वसीम तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नीलम अरशद कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इमरान, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आज अटॉर्नी जनरल पेश हुए, फुल कोर्ट बनाने की उन्होंने इस्तदा की, तो इस पर जजेस ने उनसे क्या सवालात किए, क्या क्या पूछा गया उनसे अदालत में? जो अटॉर्नी जनरल आज पेश हुए और वो प्ली लेके आए थे, एक मुतफर्रिद दरख्वास्त अदालत के सामने लेके आए थे कि इस केस में 3 बुनियादी सवालात हैं जो कि आइन से रिलेटेड हैं। एक उनका कहना था कि ये अदलिया की आज़ादी का भी इसके अंदर सवाल मौजूद है। इस केस के अंदर इसमें जो पार्लियामान का कानून साजी का अख्तियार है उसका भी क्वेश्चन है, और जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, जो अदारों का अख्तियार होता है, अख्तियारात की जो तकसीम होती है, उसका सवाल भी अदालत के सामने है। तो वो अदालत से दरख्वास्त तो ये कर रहे थे कि आप इसमें फुल कोर्ट तश्कील दे दें, और फुल कोर्ट नाजरीन अपना ये जो तश्कील दिया जाता है ये दिया जाता है जो गैर मामूली नौयत के मुकदमात होते हैं। तो आज जब ये उन्होंने नुक्ता अदालत के सामने रखा तो जज साहबान के जो रिमार्क्स थे, जो सवालात उन्होंने पूछे अटॉर्नी जनरल से या फिर मुस्लिम नवाज़ के वकील सलाहुद्दीन अहमद से, उससे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अदालत ये कह रही है कि ये उस नौयत का मुकदमा नहीं है, ये मामूली नौयत का मुकदमा है, गैर मामूली नौयत का मुकदमा नहीं है। तो लिहाजा इसमें अब तक के रिमार्क्स के मुताबिक अदालत जो है फुल कोर्ट के आर्गूमेंट के ऊपर कन्विंस दिखाई नहीं देती। लेकिन इससे हट के जो आज की अदालती कार्रवाई को 3 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 अहम केसेस हैं। एक ये मुकदमा है जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, ये मुकदमा है। दूसरा पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और तीसरा मुकदमा जो एक मुज़ाकरात का ऑप्शन सामने आया जिस पर हुकूमत ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। अब ये 3 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं, मरकज़ निगाह भी हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि तीनों मुकदमात की कोई तारीख अब मालूम नहीं कि इनकी आइंदा की तारीख क्या होगी। जो पंजाब से मुतल्लिक केस था उसकी आखिरी समाअत गालिबन 19 अप्रैल को ही थी, और जो ये मुकदमा है इसे 3 हफ्ते तक मुलतवी किया गया है। आंदा की कोई तारीख जो है वो फिक्स डेट नहीं दी गई। इसी तरीके से जो मुज़ाकरात वाला केस है जिसमें यह कहा गया था कि 1 तारीख को मुल्क में इलेक्शन करवाया जाए, उसकी भी कोई तारीख नहीं। आखिरी समाअत उसमें जो हुई थी उस समाअत का हुक्मनामा भी अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। तो 3 केसेस हैं, तीनों के तीनों केसेस जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक कह सकते हैं कि उनकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया। आज 1 घंटा अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने दलाइल दिए, सिर्फ फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स अदालत के सामने रखे, जज साहबान के सामने रखे। लेकिन अदालत का ये कहना था कि इसमें आप जो फुल कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, आपने जो नुक्ता उठाया कि ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है, इसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का सवाल है, इस नौयत के मुकदमा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 1996 से ये अदालत सुनती चली आ रही है, और ये कोई आज़ाद अदलिया का मुकदमा अपनी नौयत का पहला मुकदमा नहीं। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक अहम सवाल ये पूछा कि आप फुल कोर्ट बनवाना चाहते हैं, लेकिन जो कानून है जिसको एलर्ज किया गया इस अदालत के सामने,
उसमें तो 5 रुकनी बेंच बनाने की बात की गई है। एक तरफ कानून में आप 5 ये बिल्कुल कानून की तरफ आप आ रहे हैं, तो ये जरा कानूनी नुक्ता, चूंकि नीलम कोर्ट को कवर भी करती हैं, सारे केसेस बड़े करीब से इन्होंने कवर किए हैं, तो इनसे मैं जानना चाह रहा था नीलम कि ये फिर कानून इस बारे में कहता क्या है? अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर इस्तदा की है, हुकूमत ये चाहती है कि फुल कोर्ट बने, इस सिलसिले में कानून क्या कहता है और रिमार्क्स इस सिलसिले में जजेस के स्पेसिफिकली क्या थे? बिल्कुल रजी, मैं आपको बताऊं कि आज दौरान समात जब इस तमाम तर मामले पर दलाइल देना शुरू किए अटॉर्नी जनरल ने, तो सबसे पहले और अहम जो नुक्ता उठाया गया, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की ही बात हो रही है, तो अगर उसी बिल को उठा के देख लिया जाए तो उसी बिल के मुताबिक कम अज़ कम जो आइनी इस्लाहात से मुतालिक जो तरमीमी बिल होते हैं या इस तरह के जो आइनी मामलात होते हैं, तो उसमें कम अज़ कम उसमें लिखा है इस बिल के मुताबिक कि कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले को सुन सकता है। तो जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस्तदा की गई तो अदालत की तरफ से यही सवाल उठाया गया कि इसका मतलब ये है कि जो आपका कानून है जो कि पहले से जो कि पार्लिमान ने बना कर दिया हुआ है, तो इस कानून में कुछ फ्लॉज हैं शायद। इस मामले पर एक दफ़ा एक मौके पर यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अगर उस बिल को देखा जाए तो उस बिल के मुताबिक तो 5 जजेस होने चाहिए, लेकिन शायद अटॉर्नी जनरल साहब आपकी गिनती ठीक नहीं है, इस वक्त हम 5 नहीं बल्कि 8 जजेस बैठे हुए हैं। तमाम तर मामले पर क्योंकि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही है विफाकी हुकूमत की तरफ से, हमने देखा है पहले KP के इलेक्शंस की बात करें, पंजाब के इलेक्शंस बात करें, तो उसमें भी बेंचेस पर बारहा एतराज़ उठाया गया। तो आज की जो समात थी इसमें आईनी इस्लाहात से मुतालिक क्योंकि एक मामला ज़ेरे बहस है, तो इस पर अदालत को कायल करने की कोशिश की गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि ये कौमी मुफाद का मामला है और आपका एक जो तरमीम कर दी जो चीज़ होती है वो 20 साल बाद भी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए एक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, जिस पर अदालत की तरफ से उनसे ये कहा गया कि आप कानूनी नुकात पर बात करें। एक तरफ आप फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपका कानून है, यही कानून जिस पर अभी बहस चल रही है, इस कानून के मुताबिक कम अज़ कम 5 जजेस को किसी भी इस मामले में बेंच का हिस्सा होना ज़रूरी है। और एक अहम बात ये हुई कि अगर ये मामला अभी तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, अगर यही मामला किसी लोअर कोर्ट में होता, अगर फ़र्ज़ कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला है, तो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि क्या अगर आप तब भी यही इस्तदा करें कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो क्या इस तरह के मामलात को 60 रुकनी जो बेंच होगा वो सुनेगा, क्योंकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अगर फुल कोर्ट की बात की जाए तो उनकी तादाद 60 है। इसी तरह एक मौके पर सिंध हाई कोर्ट की मिसाल दी गई कि अगर ये मामला फ़र्ज़ करें सिंध हाई कोर्ट में होता तो क्या वहाँ के जो 40 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाता। तो मामला जो था बड़ा मुज़हिका खेज़ नज़र आया अटॉर्नी जनरल के, बड़ी लॉजिकल अदालत ने ये मिसालें दी हैं, बड़ी रेलेवेंट भी हैं। तो इमरान साहब ये अब ये जो मिसालें अदालत ने दी हैं इस पर नून लीग के वकील ने भी कुछ दलाइल अदालत में पेश किए, क्या नून लीग के वकील और अटॉर्नी जनरल के दलाइल कुछ मुख्तलिफ है या एक जैसी गुफ्तगू उन्होंने की अदालत में? नहीं, कमोबेश दोनों के जो कानूनी एक्सपर्ट पेश हुए, जो नून लीग के वकील थे, अटॉर्नी जनरल थे, कमोबेश उनके दलाइल एक ही जैसे थे, लेकिन एक नुक्ता था जो नून लीग ने आज अदालत के सामने रखा और वो उनकी मुतफरक दरख्वास्त का पैराग्राफ नंबर जो 2 था उसमें उस नुक्ते का जिक्र किया गया था, जिस पर जब इशारा दिया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जो कि आज उन्होंने 2 ऐसे सवाल पूछे कि वो सवाल ऐसे थे कि जब बेंच की तरफ से, जज साहबान की तरफ से अटॉर्नी जनरल से सवालात पूछे जा रहे थे, नून लीग के वकील सलाहुद्दीन अहमद से सवालात पूछे जा रहे थे, तो वो जहाँ पे जाके रुक गए उन सवालात के बाद जो जज साहबान ने पूछे। आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। आज ये बड़ी अहम समात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाली 3 हफ्तों के लिए एतजाज़ साहब मुलतवी हुई। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा बार बार हुकूमत की जानिब से की जा रही है, अटॉर्नी जनरल पेश भी हुए, तो क्या इसमें आपको लगता है ये फुल कोर्ट बनना चाहिए था? अदालत तो ज़ाहिर है कि नहीं बनाना चाहती। नहीं, ये तो डिटरमिन करना होता है चीफ जस्टिस ने कि क्या करना क्या नहीं। बेंचेस बनाना तो उसकी तो अपील है जब तक ये कानून बदलता नहीं। दूसरी बात ये है कि इसमें फुल कोर्ट बना देना चाहिए चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि फिर ये खुद दिल मिलाएंगे, कहेंगे इसमें से उसको निकालो उसको निकालो। 2 का तो यकीनन कहेंगे कि उनको निकाला जाए। और अगर 15 मेंबर जजेस हैं अदालत में, 15 के 15 को बिठा के और उसका सुन लेना चाहिए चीफ जस्टिस को। तो उससे ताखीर जरा होगी, क्योंकि 15 जज अगर बोलना शुरू करें, एक का सवाल दूसरे का तीसरे का, तो उसमें फिर ताखीर तो काफी होगी। पर कर देना चाहिए, मैं तो इसके खिलाफ नहीं। ऊपर फिर ये ना गवर्नमेंट कहे कि जी इस एक जज को निकाल दो, भाई आपने फुल कोर्ट का है तो फुल कोर्ट है। ये तो नहीं हो सकता कि आप फुल कोर्ट भी लेंगे और हाफ कोर्ट भी लें।
तो एतजाज़ साहब, बड़े अहम ये मामले हैं, इस पर ज़ाहिर है कि अदालत को भी टाइम पूरा लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो इस वक्त सियासी हालात हैं, अभी 3 हफ्ते के लिए ये समाअत मुलतवी हो गई, इलेक्शन केस वाले मामले की समाअत भी अब कब होगी वो कुछ नहीं पता, तो ये जो समाअतें मुलतवी हो रही हैं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुलतवी हो रही है, टाइम लग रहा है, वो तो जनरली लग रहा है ना, वो तो कोई आज तो नहीं शुरू हुआ, इस दरख्वास्त के साथ तो नहीं शुरू हुआ, ज़ायदुल मियाद होना है, और ये तो वो चल रहा है। बुनियादी बात यह है 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते, उसका जिसने भी वो आइन की खिलाफ वर्जी है। 14 मई अगर 14 मई के इलेक्शन नहीं आगे जा सकते और हो नहीं रहे तो कोई तो जिम्मेदार है ना, उन जिम्मेदारों को तलब कर लेना चाहिए। वो 4-5 ही होंगे लोग, और कैबिनेट के ही होंगे, खुराना सनाउल्लाह होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा, और इस तरह के 4-5 लोग, उनको बुला लेता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे एतजाज़ साहब, या वो नहीं होंगे इसमें शामिल? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी क्या इसमें शामिल होंगे? हाँ, वो भी शामिल है, वो बिल्कुल शामिल है, वो तो घर का भेदी है। अच्छा, और फिर क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए? तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें, और मैं कहता हूँ कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते उनको सजा ना दे, क्योंकि वो उन्होंने वो जो खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है और जो खुद कुछ ट्रक में चले हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें शहीद को सियासी तौर, और ये समझेंगे वो लोगों को बताएंगे सियासी शहादत होगी। देखो जी, 2 दिन भी नहीं चलने दिया इन्होंने, और हम होते तो हम तो क्या कुछ करते। तो एतजाज़ साहब, सजा दिए बगैर फिर इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा? अगर उन लोगों को अदालत बुला लिया जाए, वो समाअत पर समाअत होती रहे, सजा का तयन इलेक्शन का इनेकाद नहीं होता जब तक फौज आपकी ये शहबाज शरीफ को कर रही है कुछ तो नहीं। जी, तो एतजाज़ साहब, फिर इलेक्शन का इनेकाद फिर कैसे हो सकेगा? फिर इस सूरत हाल में आपको लगता है? नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, जब फौज ही न चाहे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर आने वाले वक्त में नहीं होगी वो, लेकिन ये करना चाहिए उमर बंदयाल को, फिर भी चीफ जस्टिस साहब को नोटिस जारी करना चाहिए, उनको तलब करना चाहिए, बुलाना चाहिए, और फर्ज जुर्म लगा देनी चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की, और उसमें सजा अभी उसको चल सकते, ये भी जरा चलने दें, और ये जाहिर है कि इलेक्शन से पहले सजा ना दे। अच्छा, वो मांग कन्विक्ट। तो इसका मतलब ये 4 से 5 माह ये कार्रवाई चलाई जाए अदालत में, चूंकि इतना वक्त तो दरकार होगा इलेक्शन की तैयारियों में, चूंकि इलेक्शन कमीशन तो तैयारियां शुरू नहीं कर रहा। ये चलाई जाए इनको, सही, चलिए, ये सियासी शहादत मांगते हैं, और ये खुल के आ रहे हैं। अब जिस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं या कर रहा है, वो ख्वाजा आसिफ का तो आपको पता है कि उसने वो इलेक्शन जिताया ही उसको जनरल बाजवा ने, उसने खुद ही कहा, उसने खुद अपनी जबान से ये फरमाया है कि मैंने आधी रात के बाद फोन किया फिर बाजवा को, और वो फिर रिजल्ट तब्दील हुआ, और फिर मैं इलेक्ट हो गया, मैं सक्सेसफुल और कामयाब हो गया। ये तो ख्वाजा हसन ने खुद इतराफ किया इसका कि उसने तो एक तरफ अगर ये वजीर आजम और उनकी आधी कैबिनेट अदालत में मुलजिम के तौर पर पेश होगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही होगी, और दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारियां हो रही होंगी, तो फिर तो ये कहेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारी जमात को मौका ही नहीं मिल पा रहा। नहीं, इलेक्शन तो लड़ना ही नहीं है। अब इन्होंने इलेक्शन हो भी जाए, इनके पंजाब में कैंडिडेट्स ही नहीं पूरे हो रहे, अब इन्होंने उसको खान को भी इतना उसका हवा बना दिया है, ये डर के इन्होंने डर खान ले जाएगा सारे वोट और सारी सपोर्ट, और उस डर में के तहत इन्होंने सियासत की है, और सारी कौम को इसमें उन्होंने यरगमाल लगवा दिया।
ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब मुमताज़ मौजूद थे और कह रहे थे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, वज़ीर आज़म और उनके कैबिनेट मेंबर्स को बुलाना चाहिए, लेकिन सज़ा का तयन उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो जाता। एतजाज़ के साथ साथ इमरान वसीम और नीलम अरशद भी मौजूद थे। आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन जो हुए हैं, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तकरीबन चंद एक यूसीज़ को छोड़कर अब सामने आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी ने कराची की 11 में से 7 नशस्तें अपने नाम कर ली हैं। यहाँ से 4 सीटें जमात इस्लामी जीतने में कामयाब रही और मजमूई तौर पर सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 90 यूसीज़ के जो नताइज सामने आए उसमें पीपल्स पार्टी 67 सीटें जीत चुकी है, जबकि जमात इस्लामी का इसमें दूसरा नंबर है। 9 सीटें जमात इस्लामी ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 सीटें, जबकि PTI 4 सीटों के साथ काफ़ी पीछे रह गई। GDA और मुस्लिम लीग नून ने एक नशस्त हासिल कर रखी है। अब कराची की जो टोटल 246 यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें 240 में इलेक्शन के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी यहाँ भी आगे है और 98 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल कर रखी हैं। जमात इस्लामी का नंबर यहाँ भी दूसरा है 87 नशस्तों के साथ, जबकि तहरीक इंसाफ की 43 नशस्तें हैं और नून लीग ने 7 नशस्तें यहाँ हासिल कर रखी हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार और TLP को एक नशस्त मिली है। तो अब मेयर कराची किसका हो सकता है? आदादो शुमार के हिसाब से तो पीपल्स पार्टी इस वक्त आगे है, लेकिन जमात इस्लामी और PTI क्या मिलकर अपना मेयर लाने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं? कराची का मुस्तकबिल ज़ाहिर इस पर डिपेंड करता है, चूँकि बहुत सारे तरक्याती काम जो कि जिनका आगाज़ होना है, जो कुछ पेंडिंग में पड़े हैं, वो उस वक्त ही मुकम्मल हो सकेंगे जब एक मेयर आ सकेगा। और फिर वो मेयर किसका होगा, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही अपनी जगह पर मौजूद है। उसामा रज़ी साहब जमात रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। उसामा साहब, अभी नताइज आना शुरू हुए थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि उन्हें एतमाद नहीं है, धांधली की गई है। तो अब ये जो 11 यूसीज़ के नताइज आए हैं, इस पर आप मुतमईन हैं, नहीं हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब नताइज आ चुके थे उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब हमें ये इत्तला मिली कि नताइज जो सियासी पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ पर मौजूद थे तमाम पार्टियों के, वो सब अपने रिजल्ट लेकर आ गए हैं और उसमें मिसाल के तौर पे एक सीट PTI को मिली थी, औरंगी से एक सीट हमें मिली थी और भी इसी तरह से दीगर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर। तो हमने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ऐलान किया था कि हम 8 सीटों के ऊपर जीत गए और हमने शुक्रिया अदा किया था कराची का। और इसके साथ ही जो है फिर पैरेलल खबरें आनी शुरू हुई कि PTI वाली सीट भी वापस चली गई, फला सीट भी वापस चली गई, फला सीट भी वापस चली गई। देखिए, मसला ये इलेक्शन का है ही नहीं। जिस चीज का नाम जो है ये इलेक्शन रखा गया, ये इलेक्शन है ही नहीं। MKM को इस शहर के लोग रोते थे। MKM से ज्यादा बड़ी बुराई है जो पीपल्स पार्टी की शक्ल में इस शहर के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है और उसको फ्री हैंड दिया गया है यहाँ पर। और जमहूरियत के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो एक फ्रॉड है, जालसाजी है, धोखेबाजी है और एक डकैती है कि जो आवाम की राय के ऊपर कल डाली गई है, जो इससे पहले 15 जनवरी को डाली गई थी। नाम उसका जमहूरियत रखा गया है। ये फाशिज्म है, पीपल्स पार्टी का फाशिज्म। पीपल्स पार्टी ने पिछले सन 70 के बाद से अब तक, कल का दिन भी इस बात का गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने हालात से कुछ भी नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी जिस तरह पहले एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर यहाँ पर इस मुल्क पर आई थी, आज फिर वो इस पूरे सूबे में बी टीम का किरदार अदा कर रही है। तो उसामा साहब, ये पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने कोई 91 नशस्तें हासिल की, कल भी 7 नशस्तें हासिल की, तो ये 98 के 98 नशस्तों पर इन्होंने क्या धांधली की है? कहाँ इन्होंने आपके या किसी और के मैंडेट पर डाका डाला और उसके क्या कुछ सबूत भी आपके पास मौजूद हैं या सिर्फ ये हवाई इल्जामात हैं? देखिए, सारे सबूत इलेक्शन आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं ना। देखिए, 6 सीटें तो वो हैं कि जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने खुद उसको अडॉप्ट कर लिया, मरकज में ले लिया कि ये तो खुली जालसाजी हो रही है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा लगा कि किसी ने टायर पंक्चर कर दिया, एकदम से सारी हवा निकल गई और फिर हम उसको लेके कोर्ट दौड़ रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन या ये यहाँ पे सिंध हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी, ये पूरी जो इंतजामी मशीनरी है, जो जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये टोटली पॉल्यूटेड ब्यूरोक्रेसी है। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर मुश्तमिल ब्यूरोक्रेसी है। उनसे ज्यादा बढ़कर इन्होंने शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की भर्ती हुई है और इन्होंने वो किरदार अदा किया है। आवाम की राय पर डाका डालना सबसे बड़ा डाका है। MKM ठप्पा मैंडेट इस्तेमाल करती थी और इन्होंने इंतजामी डकैती के जरिए इस पूरे जमहूरी अमल के ऊपर जो है वो डाका डाला है। इनका जो हकीकी चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। ये फाशिस्ट पार्टी है। तो उसामा साहब, ये आपकी जमात का ये मौक़िफ़ अपनी जगह पर है और इस पर आप
इस पर आप एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या मेयर बनाने की तरफ मामलात को आगे लेकर जाना है? आपके पास 87 नशिस्तें हैं, पीटीआई के पास 43 हैं, ये कुल मिलाकर 130 बनती हैं। पीपल्स पार्टी के पास 98 हैं, वो अगर नून लीग के साथ भी अलायंस कर लेते हैं उनकी 105 बनती हैं। तो ये अब मेयर कराची किसका होगा, इस सवाल का जवाब आप लोग के जहनों में मौजूद है? जवाब तो वाज़ेह है, आपके सवाल में जवाब मौजूद है। मसला यह है कि ये लोग जिस ढिठाई से, जिस बेशर्मी के साथ डकैती डालते हैं। हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि कुत्ता भी जो है ना, जब हड्डी चुरा के भागता है तो वो 2 गलियां छोड़ के जाके खाता है, और अगर उसका आका उसको खिलाता है तो पैरों के ऊपर लौटता है। यहाँ उससे ज्यादा बदतरीन सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, और ये लोगों को खरीदने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरह से हम बैलेंस कर लेंगे, उस तरह से। ये जो है वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि पूरे शहर के और पूरे मुल्क के अवाम इस पूरे जमहूरी अमल को, फ्रॉड अमल को जो है वो जो है बिल्कुल इससे लाताल्लुक हो जाएंगे। लोगों में इस बड़े दर्जे के ऊपर मायूसी पैदा हो रही है। और इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी, ये जो लोग ये पीपल्स पार्टी में बैठ के ये काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे, अपने सूबे के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन उसामा साहब, मेयर कराची लाने के लिए आपको पीटीआई से इत्तेहाद करना पड़ेगा। इससे पहले भी आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में, केपी में, इससे पहले भी आप और पीटीआई इत्तेहाद में हुकूमत में रह चुके हैं, और उसके बाद फिर आप लोग के जो अपने सियासी इख्तिलाफात हैं, एक दूसरे पर इल्जामात, अभी आप देखें सिराजुल हक साहब ने असद उमर पर इल्जामात लगाए, असद उमर साहब ने उन्हें कानूनी नोटिस भिजवा दिया। तो इस पूरे तल्ख माहौल में आप लोग क्या इस वक्त मेयर कराची के लिए हाथ मिलाएंगे? डायलॉग चल रहे हैं आप लोग के आपस में? देखिए, केपी में तो हमने इतने अच्छे तरीके से तमाम मामला चलाए हैं कि जब उसका इख्तिताम हुआ है तो दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया है। एक दूसरे के साथ जो है उन्होंने मस्बत जज्बात का इजहार करते हुए कि हमने 4 साल और 5 साल बहुत अच्छी तरह मिलकर काम किया है, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करके वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है। वाकया ये है कि जो ये असद उमर वाली बातें, ये सब जिमनी जुजवी बातें हैं, इनकी कोई ये मैटर नहीं करती। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा रज़ी साहब के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और पीपल्स पार्टी पर उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई, और अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो कराची के हालात मज़ीद ख़राब भी आगे हो सकते हैं, माशी एतबार से भी और तरक्याती मनसूबों के एतबार से भी। अब बोल बाज़ार में कुछ बात करते हैं हम डॉलर की कीमत की, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, स्टॉक मार्केट पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। 16 पैसे आज ये मामूली कमी हुई, लेकिन अब बढ़ते हुए डॉलर 283 रुपये 75 पैसे तक पहुंच चुका है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 59 पैसे पर डॉलर बंद हुआ था। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस हफ्ते डॉलर और स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल रहेगी और क्या इसकी वजूहतें हैं। तो कफील, क्या कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट इस हफ्ते किस तरह से आगे बढ़ेगी? डॉलर की जो कीमत है वो क्यों थमने का नाम नहीं ले रही? तमाम जब ये खबर आई कि जो अपना IMF से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसका होने का इम्कान जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो गया, और उसके इम्कान अब कम है। तो उसके बाद जो है वो मार्केट में जो है वो नेगेटिविटी आई, और मार्केट का जो एंड हुआ है वो 412 पॉइंट्स कमी के साथ 41,829 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है, और जो 42,000 के जो लेवल था वो मार्केट जो है वो उससे नीचे आ गई है। तो ये सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिविटी पर जो है वो क्लोज हुआ। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें इंटरबैंक मार्केट की, तो उसमें जो डॉलर है वो इस हफ्ते 26 पैसे वो मजीद महंगा हुआ था, और 283 और 85 के लेवल पे जो है वो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रेड हुआ है। जबकि अगर हम ओपन मार्केट की बात कर ले तो उसमें 50 पैसे का इजाफा जो है वो देखा गया, और 287.50 के ऊपर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो फरोख्त हुआ है। जी ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे थे और बता रहे थे कि ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे तक पहुंच चुका है, और दस्तियाबी का भी बड़ा इशू है कि आम लोग के लिए तो ये डॉलर दस्तियाब ही नहीं है। साथ ही जो IMF से नवे जायज़े की बेशतर शराइत हैं वो भी पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो मुआहिदा भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा, और स्टाफ लेवल मुआहिदे की खातिर 170 अरब रुपये के टैक्स भी मिनी बजट के जरिए लगाए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये स्टाफ लेवल मुआहिदा 9 फरवरी को होना था, जो कि ताख़ीर का शिकार हो चुका है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी
मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।